आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार 16 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इम्तियाज जलील साहब जो हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, औरंगाबाद से वो सांसद थे और पूरे महाराष्ट्र के इकलौते मुस्लिम सांसद थे। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लोगों ने हरा दिया। न सिर्फ लोगों ने और न सिर्फ विपक्षियों ने, बल्कि अपने ही पक्ष के बहुत सारे लोगों ने इनके साथ दगाबाजी की और ये चुनाव हार गए। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें औरंगाबाद पूर्वी से विधानसभा का कैंडिडेट बनाया है, यानी कि विधायक का कैंडिडेट बनाया है विधायक के लिए। और ऐसे में इस बार जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और इसको लेकर के जब खबर सामने आई कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो फिर एक बार उनको हराने की साजिशें रची जा रही है। इसी को लेकर के आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के शोएब जमई ने एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो काफ़ी जो है वो समझने वाली बात है उनके वीडियो से, कि उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों से ये सवाल किया है कि जब आपका कोई नेता नहीं है, जब आपकी क़यादत करने वाला कोई नहीं है और कोई जब आपकी क़यादत करना चाहता है, जब आपके लिए नेता बनना चाहता है, आपके हक़ और हुकूक़ के लिए लड़ना चाहता है, वो चाहता है कि आपके फ्रिज को ना देखा जाए, वो चाहता है कि आपकी बेटियों के सर से दुपट्टा ना हटाया जाए, वो ये चाहता है कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो ऐसा ना हो कि वो बच जाए, उसे सज़ा ना मिले, उसे संवैधानिक तौर पर जो है अदालत सज़ा ना दे। लेकिन जब वो ये सब कुछ चाहता है और इसके बावजूद जब आप में से ही कुछ लोग उनको हराने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि आखिरकार हमारी जो सोचने की जो शऊर है, हमारे अंदर जो सोचने की जो ताकतें हैं, वो असल में कैसे इतनी ज़्यादा गिर गई। आगे कोई बात करे उससे पहले आप देखिए कि शोएब जमई ने क्या कुछ बातें कही है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद, इतनी ज़िल्लत और दुश्वारी के बावजूद भी मुसलमान राजनीतिक तौर पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा है। क्या आप दूसरों से नहीं सीखते? जिनके पास लीडरशिप है, जिनके पास क़यादत है, वो तो कह रहे हैं, शिवसेना वाले हैं, यूबीटी वाले कह रहे हैं, उनका लीडर, कि भाई हिंदू वोट बंटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने जो है अपनी कैंडिडेसी वापस ले रहे हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है ताकि उनका वोट नहीं बटे। दो अलग अलग पार्टियां हैं वो, लेकिन अपने ये पर जो है उन्होंने यहां से कहा कि हम वोट नहीं बांटना चाहते। और तुम मुसलमान हो कि जिनके पास ना कोई लीडरशिप है, जिनके पास ना कोई ढंग की क़यादत है, वो आज वहां लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश कर रही है एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर, तो तुम उनको हराने के पीछे इतनी बड़ी साजिश कर रहे हो। कब सुधरेंगे आप लोग? क्यों ऐसा कर रहे हो? कौन है वो जिसने यहाँ से महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी? कौन है वो जो नामुन से रिसालत की जब बात आई तो यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है उन्होंने कुछ नहीं देखा और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज कर दिया? है किसी में इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी रैली करके यहाँ से चला जाए? ऐतिहासिक हुआ। ये तमाम जो कैंडिडेट सेंट्रल ईस्ट औरंगाबाद से या सेंट्रल औरंगाबाद से खड़े हुए हैं, किसी में वो जज्बा था? फिर तुम क्यों खड़े हुए हो? अरे कुछ तो समझो, कुछ तो शर्म करो। आप क्यों हराना चाहते हो? दूसरे लोग, दूसरी कौमें यहां से वो तो एक तरफ मुत्तहिद हो रहे हैं और तुम बट रहे हो। और अपनी कोई लीडरशिप अगर खड़ी होनी चाह रही है और जिससे ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये महाराष्ट्र के यहां से सदन में आकर के मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, कौम की आवाज उठाएंगे, अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे, तो तुम उनके पीछे पड़ गए। यही साजिशें लोकसभा इलेक्शंस में थी, यही साजिशें अब विधानसभा में भी कर रहे हो। अभी भी मतलब समझ नहीं, इतनी मार पड़ रही है, इतना जिल्लत और रुसवाई हो रही है, बेटियों के सर से दुपट्टा हट रहा है, तुम्हारे फ्रिज में देखे जा रहे हैं क्या तुम खाते हो नहीं खाते हो। कोई भी उठ के आता है यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बक के चला जाता है किसी में कोई सेकुलर पार्टियों की ताकत तो उनको रोक सके? कोई बोलता है? एमआईएम के अलावा, हमारे सदर के अलावा कौन बोलता है? उसके बावजूद भी यहां से सीख नहीं मिली अभी तक। कब समझोगे कि राजनीतिक सियासी तौर पर स्ट्रैटेजी बनाना कब सीखोगे? खुदा के वास्ते जो लोग औरंगाबाद के अंदर एमआईएम को हराने के लिए खड़े हुए हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो थोड़ा शर्म करें। तारीख तुम्हें यहां से कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगा।
कौन सी सेकुलर पार्टियां यहाँ पे मुसलमानों को टिकट दे रही है? वहां पे लोकसभा में एक टिकट नहीं दिया। और अब जब वहां पे मजलिस यहां से मजबूती के साथ सामने आ रही है तो तुम लोग उसके पीछे पड़ गए, पैसे लेके चले आए। प्लीज छोड़ दीजिए आप लोग, ये नासमझी मत कीजिए, थोड़ा समझदारी का मुजाहरा कीजिए। तो दोस्तों सुना आपने, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने जिस तरीके से ये बात कही है इसे आप तमाम लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था और हमने सोचा कि ये आप तक पहुंचा दी जाए। बाकी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अब इसे आगे तक पहुंचा दें ताकि लोगों को इस बारे में मालूम चल सके कि कौन लोग हैं जो एक होने की बात कर रहे हैं, जबकि अलग अलग दल के लोग हैं। आमने सामने जो लोग खड़े थे वो एक सफ़ में आ गए और आप हैं कि अलग अलग सफ़ में बटे जा रहे हैं और ऐसे बटे जा रहे हैं जिससे सिवाय आपके नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।